पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। भैया मेरे 100 है ना 170 सब्सक्राइबर हो गए। बहुत 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 धन्यवाद पंकज जी को। इनके 170 सब्सक्राइबर हो गए। मैं शुभकामनाएं इनको देता हूँ कि इनके हज़ारों नहीं लाखों में सब्सक्राइबर्स हो, तो इनको इससे बहुत बड़ी इनकम हो यूट्यूब से। बहुत बहुत धन्यवाद। और पंकज शर्मा वास्तु जो चैनल है, इस पे मैं जो चीज़ बताता हूँ तो मैं रजनी जी से पूछ के बताता हूँ। और एक जो चीज़ इसमें जो मेन आती है वो ये आती है कि अभी जो दिन है वो दिन श्राद्धों के हैं। तो जो ये 14-15 दिन हैं, इनमें थोड़ा सा क्या है, आप ध्यान रखें, जितना हो सके आपसे भगवान की दिया बत्ती करें, गाय को चारा वगैरह वो सब आप डालें। और देखिए, जब कोई चीज़ संसार में नहीं है, आप समझिए, और कोई चीज़ जब नहीं है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी के तो जैसे बहुत छोटी उम्र के जो हैं लोग बाग जो हैं, तो उन्हें क्या है कि आप कम से कम याद रखें। और जैसा मैं कई बार जैसे रजनी जी से बात करता हूँ, जब रजनी जी की चर्चा होती है तो मैं पहले मिसाल दिया करता था कि भैया आपके जो दादा दादी हैं उन्होंने काफ़ी जो लंबी उम्र ली। तो देखिए, ये जो जीवन है, ये जीवन यही है कि हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। और जैसे जो रजनी जी के दादा दादी हैं, उनके जैसे 7 पुत्र हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संयोग है। और प्लस जैसे रजनी जी के जो पिताजी हैं वो सबसे बड़े हैं, और भाइयों में जो रजनी जी सबसे बड़े हैं। व्यक्ति को सामाजिक होना चाहिए और थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए। और ये जो नियम वगैरह बने हुए हैं, इन नियमों का थोड़ा बहुत तो व्यक्ति को पालन करना चाहिए। एंड एट लास्ट इन वास्तुशास्त्र में मैं एक ही बात कहूँगा कि आप इंटरनेट के माध्यम से थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि कहीं आप यूट्यूब से जो है कोई नुकसान तो आप नहीं उठा रहे। नो डाउट इसमें आध्यात्मिक के, स्पिरिचुअल के जो काफ़ी वीडियोस हैं वो इस पे लोड होते हैं। और एक जो ये जो चैंटिंग है मंत्रों की, ये आप करें। कई बार मैंने देखा है कि लोग बाग सुबह उठते ही क्या है, एक दूसरे को कोसना चालू कर देते हैं। और जो मेरी बात थी वो फिर स्लिप हो गई कि जैसे जो लोग छोटे हैं, मान लीजिए चले गए, तो उनका ये कि उनका उतना ही जीवन था और वो दूसरे धाम में चले गए, तो उन्हें आप जो है कम से कम स्मरण करें। और रही बात, जैसे कई लोग ड्यूटी करते हैं या जिनको ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, उनको तो फुल छूट है। अदरवाइज़ आप एक चीज़ देखिए कि मैं क्या कह रहा था, हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी को किसी के पिताजी बहुत याद आते हैं, किसी को किसी के दादा दादी बहुत याद आते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई व्यक्ति क्या है कि वो खुद तो बेचारा आध्यात्मिक होता है, स्पिरिचुअल होता है, और कई बार उसकी जो पत्नी होती है, जो उसकी धर्म पत्नी होती है, वो नास्तिक होती है। तो आप ये समझिए कि किसी की पत्नी मान लीजिए बार बार उसको रोकती है कि भाई ऐसा काम मत करो, वो मत करो, ये मत करो। तो ऐसे में क्या है कि व्यक्ति को थोड़ा चतुराई से काम लेना चाहिए। और देखिए, अगर आप शंकर पार्वती का संवाद सुनेंगे, तो शंकर पार्वती के संवाद में आज भी देखा जाए कि किसी व्यक्ति का कोई काम नहीं होता है तो व्यक्ति जो है उमापति पहले बोलते हैं, लक्ष्मीपति पहले बोलते हैं। तो पति को वो व्यक्ति थोड़ा समझाए और थोड़ा सा क्या है कि अपना जो जीवन है वो आध्यात्मिक वगैरह, पूजा पाठ वगैरह इसमें लगाए। और ये जो 14 दिन हैं, इन 14 दिनों में जो है जितना हो सके, जो जिसका जितना सामर्थ्य हो। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये अपने सनातन धर्म जो भारत में बनी है, व्यक्ति उनको फॉलो करे और जो भी उसकी जो है। और देखिए, कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के पास खुद की आजीविका चलाने के लिए मान लीजिए धन नहीं होता है। अगर इन 14 दिन में व्यक्ति कोशिश करे कि जितना हो सके दान पुण्य। और एक क्या होता है कि कई बार देखा गया है कि लोग बाग जो है, जो ज्योतिष वाले हैं, वो पितृदोष का टप्पा मार देते हैं। देखिए, पितृदोष कुछ भी नहीं होता है।
और वास्तु दोष जो है वो होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल हमें दिखता है। और कई बार देखा गया है कि कोई व्यक्ति जो है अच्छी और लग्ज़री लाइफ नहीं भोग पाता, कि जो आज आप देखते हैं ये बड़ी गाड़ियाँ और ये बड़े-बड़े लग्ज़री हैं, वो फिर जानकी जी का पाठ करें। और आप देखिए कि जो जानकी जी थी, तो जो जानकी जी थी उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया, आप समझते हैं। और अगर आप राधा कृष्ण को भी देखें, तो राधा जी का जो था वो आप हम सब जानते हैं जो है। तो इसमें क्या है कि व्यक्ति को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और एक वाणी पे जो है वो कंट्रोल रखे, क्योंकि जो व्यक्ति जो है वाणी से ही जो है वाणी दोष हो जाए, हम आपको बताऊं, वाणी दोष अगर हो तो पितृ दोष वास्तु दोष जो है वो काफ़ी। वाणी दोष में क्या होता है मैं आपको बताऊं कि वाणी दोष में अगर आपने सॉरी बोल दी तो आप जीत जाते हैं। व्यक्ति राहुल गांधी की तरह ना हो और सॉरी बोलने में कुछ जाता नहीं है, मगर ये है कि व्यक्ति को कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अपने जो पुराने जो हैं उनसे मिलती है। और इस पे इतना ही। पंकज शर्मा वास्तु रेस्टोरेंट यूट्यूब चैनल आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, इसमें क्या होगा, अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो नो डाउट आपकी वास्तुशास्त्र जो है वो ठीक हो जाएगा।